बहुत अच्छा। मैं चाह रहा था कि एक और बात पर भी आपसे मशवरा करूं। कुछ हुआ है क्या? बात यह है कि आजिर के साथ कोई वाकया हुआ है? नहीं, मैं चाह रहा था कि आप मुझसे शादी करेंगी? भैया तुम भी कमाल करते हो। काफी अरसे से मैंने घर में खाना नहीं बनाया है। मैंने हुमन को भी बुलवाया है। वो तो मसरूफ होगा, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? वो अपना काम मोबाइल से भी कर लेगा। इतने सालों के बाद तो तुम यहाँ आए हो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मौजूद ना हो। बस ये तो तुम्हारी मेहरबानी है। रेडियो की आवाज जरा कम करोगी? ठीक है। बहुत सन्नाटा था, मैंने सोचा चलो रेडियो ही सुन लो। बहन वो एक तांबे की देग थी, जरा लेकर आना। तांबे की देग का क्या करना है? स्पेशल चपली कबाब बनाना है। सफदर को शायद हमारी शामी कबाब पसंद ना हो। आप अभी तक उसे सफदर कह रहे हैं, उसका नाम हुमन है। मेरे लिए वो अब भी सफदर ही है। जाओ लेकर आ जाओ। तकलीफ ना करें। बनाने हैं, मैंने उसका सामान भी तैयार कर लिया है। लाओ मुझे दे दो। बहन। हाँ? आप यतीम खाने से एक बच्चा क्यों गोद नहीं लेते हैं? मुझे तो कोई एतराज नहीं भाई। हुमन भी इलाज करा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। लेकिन 90 साल की उम्र में बच्चा क्या काम आएगा? अभी भी मैं नहीं समझता कि आप बच्चे के शोर शराबे को बर्दाश्त कर सकेंगी या नहीं। ऐसा मत कहो भाई, मुझे बच्चे की बहुत ख्वाहिश है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे भाई में तो किसी हुनर की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता ये भी कहूँ कि ज्यादा तारीफ के काबिल भी नहीं है। वाह, इसका रंग और खुशबू तो बड़े गजब की है। अरे मैं तो बच्चे की बात कर रहा हूँ।
अभी तक मेरे बच्चों में से किसी ने फोन भी नहीं किया है कि उनका बाप जिंदा भी है या नहीं। उन सबको अपनी माँ की फिक्र है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी और पैसे उनकी माँ के पास हैं, तो जाहिर है वो भी अपनी माँ के पास रहेंगे। मैं भी उनकी जगह होती तो ऐसा ही करती। आजकल के बच्चे सिर्फ पैसे की जबान समझते हैं। क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग बचपन में बड़ों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे? फिर भी ये बता दूं कि कसूर तुम्हारा ही है भाई। मैं नहीं समझती कि आखिर तुमने ये क्या किया। आखिर तुम एक मर्द हो और वो एक औरत है। फिलहाल तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। अंदर आ जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? जवादी साहब के दफ्तर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। मैं भी आऊँ आपके साथ? नहीं बेटा, समीरा आएगी, उसी के साथ जाऊंगी। तुम जाकर ये जो हिसाब किताब की फाइल खुली हुई है ना, इसे बंद कर दो। जाओ। मुलाजमीन के ऊपर नजर रखना कि सब अपना काम सही तरीके से करें। सुन रहे हो ना मेरी बात? ठीक है मामा। देखो कोई चीज रह तो नहीं गई है। मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड, चेक बुक। मैं बस जल्दी वापस आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर से है। मैं हाजिर हूँ जनाब। कोई जरूरत नहीं है। देखो आप सब लोग घर छोड़कर चले गए हो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। अब घर वापस भी आ जाओ। नहीं आऊंगा। कम से कम इतना तो बता दो तुम कहाँ हो। बच्चे परेशान हैं। कब्रिस्तान में हूँ। बहुत खूब, फिर खुश रहो। मेरे लिए कोई काम है? नहीं। अकबर, अकबर लाइन मत काटना। हाँ बोलो। देखो भाई, आजा सब मिलकर बैठकर बात कर लेंगे। आखिर ये कोई तरीका तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं वहाँ कदम नहीं रखूंगा। अच्छा ठीक है। अब अगर मैं उसकी जगह आपसे कह दूं कि मैंने गलती की और आपसे माफी चाहता हूँ और आप राजी हो जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसे खुद फोन करना चाहिए। अकबर, वो एक औरत है, उसमें गुरूर है। बेगैरत कहीं का, बोलता ही चला जा रहा है। देखो, जो भी है वो तुम्हारी बीवी है। आखिर तुम्हारा दिल भी उसके लिए जरूर बेकरार होता होगा। अकबर, मैं तो कहता हूँ वापस आ जाओ। एक जबरदस्त खाने का एहतमाम करेंगे और सब इकट्ठे होकर खाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और सुनेंगे, और उसके बाद तुम दोनों की आपस में सुलह करा देंगे। देखो, अब तुम कभी भी मुझे खाना पकाते हुए नहीं देखोगे। ये ख्याल ज़हन से निकाल दो। अकबर, जरा मेरी बात सुन लो और अपने आप को कंट्रोल में रखो। गहरी सांस लो, ठीक है? अब ये तसव्वुर करो कि मैं वहां पर हूं और गर्म जोशी से गले मिल रहा हूं। और अब सुनो, अपने जिस्म की सारी सुस्ती और थकावट मुझ में मुंतकिल कर दो, ठीक है? मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इससे पहले कि अपने ऊपर तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाए, अपने आप से कहो ये मसला ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 माह या ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक चलता रहे। उस वक्त इतने अरसे बाद जब इस बारे में सोचोगे, अपने आप से ये नहीं कहोगे कि ये तो इतना बड़ा मसला ही नहीं था। ये उल्टी सीधी बातें खत्म नहीं करोगे? उल्टी सीधी बातें? भाई, मैंने ये तो नफ्सियात की किताब में पढ़ी है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आओ मैं तुम्हें दिखा दूं। मैं बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा, खुदा के लिए घर वापस आ जाएं। आपको मेरी कसम। मुझे कसम मत दो। हम सबको आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। आवाज खाना खाया है कि नहीं? खाना? जरा और रोने वाली आवाज में। नहीं। अगर मेरे पास आना है तो आ जाओ, मैं फूफी के घर में हूँ। लाओ, मुझे दे दो। नहीं, अगर मामा को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगी। तुम्हारी माँ गलत सोच रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अस्सलाम वालेकुम पप्पी जान। क्या तुम बेवकूफ हो कि अपनी माँ की बातों को मान रही हो? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि पता नहीं तुम लोगों को किसने उकसाया है कि यहाँ से गुजरते हुए भी डरते हो। वो हमें भी अपने खानदान की तरह समझ रही है, जिनके लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मेरी मामा को गाली मत देना, ये 10वीं बार है। आपने हमारे बाबा को भी हमसे छीन लिया है। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहिबा। अरे वाह, अचार का गैलन भी वहीं पर बैठा हुआ है। 40 साल पुराना अचार दवाई की तरह होता है, उसी तरह 40 साल लड़का भी कीमती होता है।
तुम लोगों का अपना कोई काम काज नहीं है कि सब मेरे भाई की जिंदगी में घुस गए हो? अकरम साहिबा, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। अभी रहने दें, बाद में बात कर लेंगे। मुझे अब सुकून मिल गया भाई। तुम्हें यहाँ रहना होगा कि इनको तुम्हारी कदरों कीमत का एहसास हो जाए। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम फिक्र मत करो, इत्मीनान से रहो, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। तुमने तो काम ही खराब कर दिया शीरीन। मामा इनके बारे में जो भी कहती हैं ठीक ही कहती हैं। वहाँ पे ये लोग तो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। पागल कहीं के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सारा कैसी हो? ठीक हूँ। बाबा नहीं आए घर? तुम्हारी फुप्पी के घर गया है। पुप्पी के घर? 10 साल के बाद वहाँ क्या करने गए हैं? मुझे क्या पता। क्या मामा को ये बात मालूम है? नहीं, अब तुम भी फोन करके नहीं बताना। क्या मैं बेवकूफ हूँ? सईद और फराद की कुछ खबर है? नहीं, वो कैसे हैं? ठीक है। तुम इतनी परेशान क्यों हो सारा? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो ये काम करो कि उस डिश वॉशिंग लिक्विड को जो तुमने फ्रिज में रखा है वहां से निकाल कर ऊपर रखो। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आज तुम सब लोगों को क्या हुआ है। इसने तो मेरी जगह पे गाड़ी पार्क कर छोड़ो, दी। तुम किसी और जगह पार्क नहीं कर दो। बाबा, मैं क्यों दूसरी जगह पे गाड़ी पार्क करूं? अरे जनाब, ये मेरी गाड़ी की जगह है। यहाँ मैं अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ। क्या? मैंने कहा ये मेरी गाड़ी की जगह है। ये कोई नानवाई की दुकान तो नहीं, आप कहीं और पार्क कर लें। मीनू छोड़ो, चलो अब यहाँ से। तुम्हारे पास क्या बहुत वक्त है? 1 मिनट जरा देखती रहो। अब इसे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, खैर ख्वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी है, उसका ख्याल रखना। रजा, मोहतरमा की गाड़ी का ख्याल रखना। परिंदों को नहीं बैठने देना उस पर, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, जहमत दी बहुत आपको। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में ट्रैफिक जाम की वजह से आपको देर हो गई है। और कैसी हैं आप? क्या अकबर साहब तशरीफ नहीं लाएंगे? हाँ, नहीं, वो दरअसल मुझे आपसे और वक्त लेना था। खुदा न ख्वास्ता कोई मसला पेश आ गया है? नहीं, मसला तो कुछ नहीं है। हम चाह रहे थे कि इस बारे में मजीद कुछ और सोच लें। देखिए जवादी साहब, आपने कहा कि इन्होंने घर को देखा और पसंद कर लिया, और मैंने भी आपकी माली हालत देखते हुए आपके साथ रियायत की। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जवादी साहब, सारा कसूर आपका है। मैंने तो कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन आपने इसरार किया कि घर इन मियाँ बीवी को दे दूं। मोहतरमा खैर ख्वाह, आप यकीन करें, मुझे आपकी खातिर कई अच्छे ग्राहकों को जवाब देना पड़ा। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? किसको फोन कर रही हो? अकबर को। अगर आप मकान नहीं लेना चाहती तो मैं भी आपसे जबरदस्ती पैसा वसूल नहीं करना चाहती। जवादी साहब, आप भी मेरे घर के लिए खरीदार मत ढूंढें। मोहतरमा, हम घर खरीद रहे हैं। फिर मामले को खत्म करें ना, देर किस बात की? लिख दूं क्या? ठीक है, लिख दें, लेकिन इतना करें कि एग्रीमेंट मेरे ही नाम पर हो। मैं अभी आपको चेक दे रही हूँ। अल्लाह आपको उस घर में हमेशा खुशी खुर्रम रखे।
खानदान, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, इस दुनिया में ऐसे कारोबार भी हैं जिनको कामयाबी से चलाने के लिए बहुत सा वक्त देना पड़ता है। ऐसे कारोबार की कुछ खूबियां भी हैं। मसलन आपको खुशी होती है जब कुछ खानदान आपके यहाँ आकर जश्न मना के खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। लेकिन कुछ कारोबार खराब भी होते हैं, यानी आप अपने खानदान को वक्त नहीं दे पाते और आपका सारा वक्त दूसरों की जिंदगियों को देखने में लग जाता है। आज रात ये बातें मैंने डायरी में जरूर लिखनी है। लिखूंगा कि लोग आखिर काम करने के लिए जीते हैं या जीने के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत तकलीफ दी। खुश रहो। आप कहाँ जाएंगी? मैं आपको छोड़ दूंगी। नहीं, बहुत बहुत कोई शुक्रिया। मसला नहीं। समीरा साहिबा, आप कहाँ जाएंगी? मुझे जरा दफ्तर में काम है, आप जाएं। खुदा ठीक है, हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप तशरीफ लाएं। मीनू साहिबा, हाँ बोलो। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आली मकाम साहब से बात करूं? नहीं, मुझे ये मसला खुद हल करना है। खुदा हाफिज। आए, तशरीफ लाएं। मुझे तो आपकी गाड़ी के चारों टायर पंचर करने चाहिए थे। फिर तो कल सुबह तक तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ता। अफसोस कि तुम औरत हो। अफसोस है कि तुम मर्द हो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सईद बेटा, जरा दरवाजे के पास आ जाना, तुमसे काम है। हाँ, मैं दरवाजे के पास। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, आप अंदर नहीं आएंगे? मैं तुम्हारे बाबा को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। वाह, सुलह कर रही हैं आप? अब तुम्हारे पापा को घर आ जाना चाहिए क्योंकि मामला बहुत ही बिगड़ रहा है। ठीक है, हम भी तो यही कह रहे हैं मामा। ठीक है, तुम हालात पर नजर रखो। मैं तुम्हारे बाबा के साथ शायद यहीं वापस आऊं या फिर फरजजात जाकर दोनों कबाब खाएं। आप इत्मीनान से फरजजात जाएं और कबाब खाएं। मैं सब चीजों का ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है। क्या बच्चे घर आ गए हैं? हाँ, सिर्फ फरहाद बाहर है, मेरे ख्याल में अपने दोस्तों के साथ है। ठीक है, मैं खुद उन्हें फोन करूंगी। कोई भी काम हो तो तुम मुझे फोन कर लेना। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। कैसे हो मूसा? हाँ, बहुत शुक्रिया सईद साहब, ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मामा है, एक तरफ लगा दो, एक तरफ लगा दो गाड़ी को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। तुम कहाँ घूम रहे हो फरहाद? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? माफ कीजिए, मैं सड़क पर था, सुनाई नहीं दिया। कहाँ हो तुम? बाहर हूँ दोस्तों के साथ। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जब भी देर से घर आना हो तो सईद या सारा को बता दो? मैंने घर फोन किया था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जल्दी घर पहुँच जाना। तो क्या शीरीन भी वहाँ पर है? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? शीरीन ने बताया है कि बाबा ने उसे पुप्पी के घर बुलाया है। क्या कहा तुमने? अरे जल्दी करो यार, देर हो रही है।
कहा था कि हेलो। देखो बच्चों, सारी तब्दीलियां मुझसे मशवरा करके और पूरी जहनी तवज्जो और मजबूती के साथ करना है। सब मिलकर उठाते हैं। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम इस वक्त तब्दीली का अमल अंजाम दे रहे हैं मीनू साहिबा। क्या मतलब है? इस घर में नहुसत पैदा हो गई है। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये कोरियम घर के शुमाली हिस्से के बजाय जुनूब मशरिकी हिस्से में यानी यहां पर है, और इसका नतीजा यही हालात हैं जो हम सब देख रहे हैं। ड्रामेबाजी बंद करो और इसे वापस उसी जगह पे रख दो। मामा, हम आजमाने में क्या हर्ज है? मैंने कहा कि इसे उसी जगह पे रख दो। क्या तुम लोगों के पास फालतू वक्त है? कोई बात नहीं, आप ये समझ लो कि हम घर की सफाई के लिए सामान इधर उधर कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा घर नहीं आए अभी तक? अभी तक तो नहीं। मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ है? नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, इसलिए कि ये लोग नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। मैंने नहीं कहा था कि फरहाद को नहीं बताना। क्या उसने तुम दोनों को भी वहाँ बुलाया है? हाँ मामा, आखिर उन्होंने खाना बनाया है और कहा है कि हम भी। मैं जानती थी कि वो लड़ाई झगड़ा ही करना चाहता है। इसमें लड़ाई की क्या बात है मेरी बहन? आखिर वो बेचारा वहां ना जाए तो कहाँ जाए? वो फुटपाथ पर तो नहीं सो सकता ना। अब तुम भी उधर नहीं चली जाना। मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। अभी से जमीन पर क्यों नहीं रखती हो? रख दो इसको। जब तक हम वापस नहीं आते किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। मीनू बहन, मीनू बहन, रुक जाओ। उफ मेरे खुदा, नहीं जाओ। अरे अरे क्या कर रही हो? बेवफा। देखो मुझे मालूम है कि तुम सुलह करने आई हो। अभी देर नहीं हुई है, बस उसकी गलती माफ कर दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसकी बहन मुदाखलत नहीं करती तो मैं उसे माफ कर देती। देखो अब वो बेचारा क्या करे। मैं अगर किसी दिन तुम्हारे घर पनाह लेने आ जाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं आने दोगी? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि वो दूसरों के घर पनाह लेने जा रहा है? ठीक है, थोड़ा सब्र कर लो। तुम अभी गुस्से में हो और वो भी पछता रहा है। एक दूसरे को देखकर तुम दोनों का गुस्सा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम है कि तुम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हो। अल्लाह हमारी माँ की मग़फ़िरत करे। तुम्हारा सारा काम उन्हीं की तरह है। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। अकबर, ज्यादा इधर उधर मत जाओ, मैं सफाई कर रहा हूँ। माफ करना। हुमन। हाँ बोले। ये बंद गोभी अच्छी तरह धो लो और अच्छी तरह साफ सुथरा कर लो। ठीक है। सफदर टोकरी में डाल दो ताकि खुश्क हो जाए। जी बहुत बेहतर। कौन है? कोई आने वाला है? नहीं। हुमन, देखो कौन है। कौन है? दरवाजा खोलो। आप कौन है? मैं मीनू हूँ। कौन है? मीनू साहिबा है। वो यहाँ किस लिए आई है? दरवाजा खोलो, मैं बात करती हूँ। ठीक है, दरवाजा खोल दिया, आइए। काम हो गया हमारा। अकबर भाई, तुमने उनको बताया था कि तुम यहाँ आ रहे हो?
मैंने नहीं, बच्चों ने बताया होगा। मालिक मकान का लिहाज रखना, झगड़ा नहीं होना चाहिए। आखिर किस बात का झगड़ा है? अस्सलाम वालेकुम मीनू साहिबा, अंदर आ जाएं। इधर ही ठीक हूँ। मैंने 1000 दफा कहा था कि किसी अजनबी को हमारी जिंदगी में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं। बताओ, कहा था कि नहीं? अजनबी? माफ कीजिए मीनू साहिबा, अगर मैं अजनबी हूँ फिर तुम्हारा बुढ़ा और कंवारा भाई कौन है? मेरा भाई जो भी है, पर दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता। तुमने बच्चों को फोन करके यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने फोन नहीं किया, तुम्हारे भाई ने किया है। मैंने फोन किया था, ये नहीं कहा था कि बच्चे भी यहाँ आ जाएं। तुम वाकई बहुत बुज़दिल हो। तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझती हो? हाँ? तुम्हें बहादुर होने का बहुत शौक था ना? नहीं, मैं चाहती थी कि काश तुम बहादुर होते। नहीं, तुम्हें ऐसा शौहर चाहिए था कि बात बात पर तुम्हारी पिटाई करता। और मैं कितना बेवकूफ था कि तुम्हें एक समझदार औरत समझ रहा था। तुम बहुत नालायक हो, तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। इत्तेफाक से मेरी आंखें अब खुल गई हैं और मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझ बदनसीब की आंखें बंद थी, पता ही नहीं चला कि किस कुएं में गिर रही हूँ। मैं बेवकूफ थी कि तुम्हारी जिंदगी को संवारा। तुम उसी बदबूदार जगह के लायक हो। कहते हैं ना कि मुर्दे को भी अगर सर पर चढ़ाया जाए तो जिंदा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सर पर चढ़ाया है और खुद ही तुम्हें ठीक करूंगा। असल बात पता है क्या है? मैं कानून के तहत तुम्हें बाहर काम नहीं करने दूंगा। तुम कल से घर में बैठकर अपने बच्चों को संभालोगी और आइंदा रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रखोगी। मुझे कानून मत सिखाओ। लगता है कि तुम ये बात भूल गए हो कि रेस्टोरेंट के कागजात किसके नाम पर है। कानून के तहत वो रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है, यानी वो मेरा ही रेस्टोरेंट है और मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। और ये तुम हो जिसे वहाँ यानी मेरे रेस्टोरेंट में जाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मेरा रेस्टोरेंट है। अच्छा, मुझे कानून सिखा रही हो? जब तलाक के लिए अदालत जाएंगे तुम्हारी समझ में आ जाएगा और तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। ओ मेरे खुदा, मैं डर गई। लगता है मुझे तुम्हारे साथ रहने का बहुत शौक है। देखना ये है कि क्या तुम अदालत में भी इसी तरह जबान चलाओगी। बस करो यार, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए इस उम्र में। भाई साहब, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। जबरदस्ती है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। वाह भाई वाह। जितने जल्दी हो जाए बेहतर है। कल सुबह अदालत में सबसे पहले हाजिर हो जाऊंगी। ना आने वाले पे लानत। देखूंगा। देख लेंगे, चलो देखते हैं। क्या तुर्शी बन जाएगा ये तुर्शी? भाई 100 मरतबा कहा है तुर्श नहीं, नमकीन अचार है। ठीक है अकबर भाई, ये नमकीन अचार है। इसके बाद कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आप कौन हैं? गील से। क्या? फिर तुम ही हो। लिखो, यही है। जी साहब, यही है वो। माफ कीजिए, क्या आपके साथ मेरा कोई मजाक है? गफलत के मुर्तकिब हुए हो तुम लोग। यानी मेरे इल्म में ये बातें आई हैं कि इस पूरे रेस्टोरेंट में बड़े पैमाने पर चीजों में मिलावट का काम हो रहा है। शिकायतें भी हैं। आपके रेस्टोरेंट की बहुत सारी शिकायतें हमें मौसूल हुई हैं। कितनी शिकायतें हैं? 14 शिकायतें हैं जनाब। 14 शिकायतें? कितने दिनों में? सिर्फ 2 दिनों में। 14 शिकायतें मौसूल हुई हैं, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। कमाल है भाई, कमाल है। आप हजरात कौन हैं? मैं महकमा सेहत का इंस्पेक्टर हूँ। लड़के मुझे पुआरो कहते हैं क्योंकि मैं लोगों से पंगा लेता हूँ। ये भी मेरा असिस्टेंट है। पता है इसे क्या कहते हैं? दो। असल बंदा मैं हूँ। मैं बॉस हूँ, बॉस। कुछ खाने पीने के लिए मंगवा दूं आपके लिए? फिलहाल कुछ नहीं। रेस्टोरेंट के मैनेजर का कमरा कहाँ है?
उस तरफ है जनाब। आइए आइए, तशरीफ लाइए, खुशामदीद। सईद साहब, सईद साहब। अब्दी साहब मुझे परेशान मत सईद करें, मैं साहब। मसरूफ हूँ। अब्दी साहब तशरीफ रखें। तुम्हारा सलाम कहाँ है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। तुम खेल रहे थे क्या? जी हाँ। क्या खेल रहे थे? वो ये गेम है, चिकन अटैक। पूछने का मतलब? मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल का सवाल से जवाब नहीं दिया जाता। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, माफ कीजिएगा। आपकी तारीफ। तुमने फिर सवाल किया। इस तरह हम शफाफ तरीके से काम नहीं कर सकेंगे बेटा। फिर हम किस तरह इस रेस्टोरेंट का जायजा लेंगे, वो भी इतनी सारी शिकायत के साथ जो हमें मिली है? सईद साहब, ये हजरत इंस्पेक्टर हैं। क्या वाकई? हाँ वाकई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ, तुमने लैंड ऑफ तिब्बत का गेम खेला है? नहीं, अभी तक नहीं खेला, अभी इंस्टॉल किया है। वो गेम ज्यादा अच्छा है। हिम्मत है तो वो गेम खेलो। वो गेम माउस के बगैर बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, जरूर। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। लिखो, रेस्टोरेंट का मैनेजर बहुत अच्छा लड़का। जी बहुत बेहतर। माफ कीजिएगा, मैं तो रेस्टोरेंट का मैनेजर नहीं हूँ। फिर कौन है रेस्टोरेंट का मैनेजर? मेरी मामा है। तुम्हारी मामा है? कहाँ है तुम्हारी मामा? बाबा के साथ फरजात गई हैं। फरजात? किस लिए? पता नहीं, शायद वो वहां पर कबाब खाना चाहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारे अपने रेस्टोरेंट के कबाब खाने के काबिल नहीं हैं। ये बात तो साबित हो गई। बावर्ची खाने की तरफ चलते हैं। किधर से है रास्ता? उस तरफ है, तशरीफ लाएं। काम खराब कर दिया और बेइज्जती करवा दी। कुछ देर के लिए रेस्टोरेंट के मालिक नहीं बन सकते थे तुम? अर्शी साहब, सबको बता दे कि इंस्पेक्टर आए हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, इंस्पेक्टर आ गया है। भागो, भागो, इंस्पेक्टर आ गया है। भागो जल्दी सब यहाँ से। इंस्पेक्टर आ गया है, भागो भागो भागो, भागो, इंस्पेक्टर आ गया है। इंस्पेक्टर आ गया है। जल्दी करो, जल्दी से आओ। जल्दी करो। इंस्पेक्टर आ गया है, भागो जल्दी से भागो। तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर आ गया। रहमत, इधर आओ। तशरीफ लाएं। आए आए, मेहरबानी मेहरबानी। हाँ, आ रहे हैं। हाँ अब बोले। हम अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब सब एक लाइन में खड़े हो जाएं। बहुत अच्छा। अब जो गैर मुल्की है वो एक कदम पीछे हट जाए। जनाब आप यकीन करें, हमारे यहाँ कोई गैर मुल्की नहीं है। हमारे यहाँ सब कारीगर ईरानी हैं और सब के सब इंश्योर्ड हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आप उस तरफ जाएं, मैं इस तरफ जाऊं। ठीक है जनाब। शीरीन, तुम्हें पता है कि तुम कितना ज्यादा खा रही हो? आखिर मैं परेशानी में हूँ, क्या करूँ? तो क्या हुआ, परेशानी में तो हम सब हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो? ये कोई हाल पूछने का वक्त है? देखो, मामा बाबा वापस नहीं आए। मामा को पता चल गया है कि बाबा फुप्पी के यहाँ गए हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि वो कितने गुस्से में थी। अल्लाह खैर करे, मामला ज्यादा खराब ना हो। सच कह रही हो? अभी कहाँ हैं? मैं कह रही हूँ
बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। फरहाद, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर मामा कहाँ हैं? बाबा जान के घर गई हैं। काफी झगड़ा हुआ है क्या? आखिर ये तुमने क्या किया फरहाद? ये सब तुम्हारा कसूर है। मुझे क्या पता, क्या मैं पुप्पी के घर गया था? अब कोई बात भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा सालन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे कह रहा हूँ, मैंने पूछा ये कौन सा सालन है? ये कोफ्तों का सालन है जनाब। इसमें लहसुन भी है? जी हाँ जनाब, लेकिन थोड़ा सा है। ठीक है, वाकई क्या खुशबू है। फिर तुम्हारे ग्राहकों को किस बात की शिकायत है? क्या पता, लोग तो ख्वामोख्वाह शिकायत करते हैं। दरवाजा किस तरफ है? उस तरफ। उस तरफ है उस तरफ है जनाब। चलो चलते हैं, लगता है हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। आपके ख्याल में क्या सब कुछ ठीक ठाक है जनाब? हाँ, सब कुछ ठीक है, चलते हैं। आओ चलो चलते हैं, लगता है हमें यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। बहरहाल रेस्टोरेंट के मैनेजर को बता दें कि लोगों की इतनी सारी शिकायत का जायजा लेने के लिए 2 दिनों में वजारत सेहत के दफ्तर आ जाएं। ठीक है जनाब, जरूर, शुक्रिया। आए तशरीफ लाएं। जल्दी करो, अरे जल्दी करो, देखते क्या हुआ है, जल्दी करो। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो मीनू? तुमने तो अभी लड़ाई देखी नहीं है। लोग दिन में 50 मर्तबा एक दूसरे से नाराज होते हैं, लेकिन ऐसा पागलपन नहीं करते। अब बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। अब क्या हुआ है बेटा? उसके बहन और बहनोई को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, वो भी इस तरह। ये तुम लोगों के दादा और दादी बनने का वक्त है, लेकिन तुम लोग चूजों की तरह 24 घंटे आपस में छुपन छुपाई खेल रहे हो। इत्तेफाक से ये खेल नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक मसला है। ठीक है, फिर अदालत जाकर खुला का केस दायर कर दो, ताकि तुम दोनों को इसके अंजाम का भी पता चल जाए। ये क्या बातें कर रही हो तुम? आखिर बात यहाँ तक क्यों बढ़ जाए? ये बात अलग है कि तुम मजीद बेवकूफी करके और दूसरों की नकल करते हुए वाकई एक दूसरे से तलाक ले लो। हमने इन दोनों को पाला है, इनमें इतना दम नहीं है। तुम परेशान मत हो। अल्लाह करे वक्त खैरियत से गुजर जाए। देखो, तुम मेरे बगैर सिर्फ एक बावर्ची हो, मैं ये बात साबित भी कर दूंगी। लगता है कि तुम भूल गए हो कि रेस्टोरेंट के कागजात किसके नाम पर हैं। मैं बेवकूफ थी जिसने तुम्हारी जिंदगी को संवारा, वरना तुम तो उसी बदबूदार जगह के लायक थे। कानून के तहत ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है। मैं रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ, जबकि मेरा शौहर बावर्ची है। वो मेरा अपना रेस्टोरेंट है।
फिर मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। तुम हो जो वहाँ कदम भी नहीं रख सकते। तुम वाकई बहुत बुज़दिल हो। मेरे ख्याल में फैमिली वाले मर्द पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि घर में उसकी हैसियत को चैलेंज किया जाए। मेरी बहन ने इस बात को बहुत संजीदगी से लिया है। अकबर भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं, और मैं भी उनके दरमियान सुलह कराने की जितनी कोशिश कर रहा हूं, उसका नतीजा उल्टा ही निकल रहा है। खुलासा ये है कि अल्लाह करे ये वक्त खैर और आफियत के साथ गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। आपको ये बताना था कि हम घर वालों ने कल रात को खाने के लिए आपके रेस्टोरेंट आने का प्रोग्राम बनाया है। कल रात? हाँ, तुम भी वहीं पर होगी ना? हाँ, मैं भी वही होंगी। हाँ हाँ। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे। कोई काम है तो बता दो। नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कल रात को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।